भागलपुर के निबंधन कार्यालय से सरकारी दस्तावेज चोरी करने के मामले में 3 की हुई गिरफ्तारी। भागलपुर निबंधन कार्यालय से हुई दस्तावेज चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 24-25 सितंबर की रात अभिलेखागार के वेंटिलेटर को तोड़कर सरकारी दस्तावेज चोरी किए गए थे। इस सनसनीखेज घटना के बाद जोगसर थाना में मामला दर्ज किया गया था। भागलपुर के सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान के जरिए तफ्तीश को आगे बढ़ाया। इसी क्रम में पुलिस ने कटिहार जिले के नीमाकोल निवासी अख्तर अंसारी और सकरपुरा निवासी रोहताज खान को गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर हाजी टोला कटिहार से भास्कर खान को भी दबोच लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी हुए सरकारी दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। मामले में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने जानकारी दी कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है और इस घटना में कई भूमाफियाओं की संलिप्तता के भी संकेत मिले हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। भागलपुर पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में दस्तावेजों की हेराफेरी से जुड़े बड़े रैकेट के उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। दिनांक 24 और 25 की मध्य रात्रि को सितंबर 2024 में निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार पर वेंटिलेटर को तोड़कर एक गिरोह ने वहां से रिकॉर्ड रूम से कुछ सरकारी दस्तावेज चुरा लिए थे। इसके पश्चात जोगसर में 170-24 कांड दर्ज किया गया। इसके बाद कांड की गंभीरता को देखते हुए जो पुलिस टीम थी वो बनाई गई, लगातार छापेमारी की जा रही थी। परंतु अभी रिसेंटली हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर दोबारा एक टीम को एक्टिवेट किया गया और उसने जाकर कटिहार में और हमारे लोकल भी भागलपुर में भी कई जगह पर रेड करी, छापेमारी करी। इसके आधार पर इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। इस गिरोह में अब तक कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके अलावा कटिहार में हाजी टोला थाना डंडखोरा में कुछ अभिलेखीय दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं जो कि कटिहार के अभिलेखागार से चुराए गए थे। ये जो गिरोह है ये अंतर जिला गिरोह है और कई जिलों में इसने पहले ये कांड कर रखा है जिसके बारे में उन्होंने स्वीकार भी किया है और हमको उसके संबंध में तथ्य भी प्राप्त हुए हैं। ये मुजफ्फरपुर में भी और बिहार शरीफ में भी पहले ये कांड कर चुके हैं। इसके अलावा पटना में भी इन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया था जो फेल हो गया था। इसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या है इसका? मकसद है जो अब तक पूछताछ से सामने आया है कि ये लोग इस अभिलेखों को निकाल कर इसको जो जिन लोगों से पैसे प्राप्त होते हैं या जिन लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं और कुछ अभिलेखों को ये लोग परिवर्तित कर देते हैं। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दूसरा डेटा डालकर या फिर चौहद्दी बदल कर या खाता के हिस्सा परिवर्तित करके, तो एक बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं भूमि माफियाओं से भी इसका जो तार है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसके संबंध में हम लोग आगे भी अनुसंधान करेंगे। इसके पहले कितने लोग जेल गए? अभी तक टोटल 3 लोग जेल गए हैं इसके। और कोई आरोपी बचे हुए? हाँ, कुछ पूछताछ में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिसके संबंध में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और साथ से एकत्रित कर रहे हैं। सर, इतना पुराना वो मामला रजिस्टर पुराना, विभाग के लोग मिले हुए हैं क्या नहीं? देखिए ये अभी बिना विभाग के मिले ये काम हो सकता है? हाँ, देखिए ऐसा जो आप कह रहे हैं उसमें अभी हम कुछ कह पाना स्पष्ट रूप से मुश्किल है जब तक हम साक्ष्य नहीं एकत्रित कर लेते हैं। परंतु जिस तरीके से अभी चीज़ें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं पर उस कार्यालय में आने जाने वाले लोगों की सहभागिता जरूर स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। कितना पुराना मामला है ये जो पुलिस आज उद्भेदन कर रही है? ये 6 महीने हो गए इस काम में। 6 माह हो गया। सर, रजिस्ट्रार ऑफिसर को स्टाफ मिला हुआ, इसकी जांच हो रही है, टेलीफोन नंबर की, CDR की? हाँ, इन सब चीज़ों की जाँच हो रही है। कुछ साक्ष्य सामने अभी तक साक्ष्य सामने नहीं। जिसकी सर गिरफ्तारी हुई है वो पहले भी कई जो है बैंक में चोरी जैसी घटना? बैंक वगैरह चोरी नहीं है, वो स्पेसिफिकली जो अभिलेख चोरी करने का ही अभिलेखागारों से ही उस तरीके के मामले सामने आए हैं। बैंक चोरी या उन सब चीज़ों से संबंधित आपराधिक कोई आपराधिक मामला नहीं है उस पर? आपराधिक मामला दर्ज है कटिहार जिले में आपराधिक मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर और नालंदा से भी हम लोग संपर्क स्थापित करके जो केस इसमें दर्ज किए गए हैं उसके बारे में सूचना एकत्रित कर रहे हैं। टीम में कौन कौन लोग थे सर? टीम में हमारे SDPO शामिल थे। इसके अलावा जोगसर थाना अध्यक्ष और DI टीम भी शामिल थी इसमें। किस चीज़ राज्य में सर जिला में केस दर्ज हुआ बिहार को? बिहार राज्य में कटिहार में दर्ज है जिसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और नालंदा से भी हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। भागलपुर में भी दर्ज है? भागलपुर में दर्ज है। भागलपुर में एक ही मामला? अभी तक एक ही मामला है जो हमारे सामने तो क्या कुछ सकता है, लेकिन जब तक स्पष्ट रूप से हर चीज़ सामने नहीं आती है हम कहने में असमर्थ है। क्या करता था क्या इसका कुछ बताइए? आप तो IPS है, क्या करता था इसका डॉक्यूमेंट्स का फायदा? एक ऐसा केस और जोगसर थाने में दर्ज है जिसकी हमने समीक्षा करी जिसमें ये सामने आया था कि जो दस्तावेज उसमें से पूरा का पूरा एक पन्ना बदल दिया गया था। तो उस संबंध में भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। उसमें भी कुछ कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों की संलिप्तता सामने आ रही है, लेकिन हम लोग उसमें भी अनुसंधान चल रहा है। जब तक कुछ स्पष्ट नहीं रहता हम नहीं कर सकते।